Hello class 6. Now beta we are going to study next chapter number 8 algebraic expressions. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखिए आपकी बुक में अर्थमेटिक में जो है हम लोग यूजुअली नंबर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करते हैं, जानते हैं आप. ठीक है, नंबर्स का यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं और वही फंडामेंटल ऑपरेशन जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो करते हैं. ठीक, इसमें बता रहा है कि इस तरीके का यूज़ करके जो रिजल्ट आता है उसको ऑब्जर्व करके और हम जो है फॉर्मूला बनाते हैं. ठीक, जैसे बता रहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय क्या 4 इंटू साइड. कैसे 4 इंटू साइड फॉर्मूला आया? बता रहा है कि स्क्वायर जो है, आप जानते हैं कि स्क्वायर का जो 4 साइड है, ठीक है, स्क्वायर में 4 साइड होते हैं और ईच साइड यानी एक साइड जो है वो जितने लेंथ का होगा उतने ही लेंथ का दूसरा होगा, उतने ही लेंथ का तीसरा होगा, उतने ही लेंथ का चौथा होगा. कहने का मतलब कि स्क्वायर की जो 4 साइड है वो इक्वल होती है. ठीक, तो अगर हमें एक साइड पता है तो 4 साइड का हमें पेरीमीटर निकालना यानी टोटल लेंथ निकालना हो तो हम क्या करेंगे 4 इंटू साइड, क्योंकि हमें एक पता है सेम ये भी है, ये भी, ये भी है, तो इसलिए 4 इंटू साइड. इसको ऑब्जर्व करके हमने फॉर्मूला बना लिया. ठीक, वैसे ही बता रहा है कि अगर साइड दिया हो 2 तो आंसर आएगा 8, अगर साइड दिया हो 3 तो आंसर आएगा 12. इस तरीके से कुछ भी साइड दिया हो हम आंसर बना सकते हैं. ठीक, तो ये जो P है, जो S है, आपको दिख रहा है ना, S मतलब साइड, P यानी पेरीमीटर. P एंड S रिप्रेजेंट नंबर्स. P और S जो है ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. S इक्वल टू 3 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. P इक्वल टू सोल्यूशन करने पर 12 ये भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ बता रहे दस द जनरलाइज रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक आर नोन एज फॉर्मूला. अर्थमेटिक के जनरलाइज रिजल्ट को ही फॉर्मूला कहते हैं और इस फॉर्मूला में हम लोग यूज करते हैं लेटर्स का. ठीक है, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स का यूज करते हैं और लेटर्स को बोला गया है यहाँ पे सच लेटर आर नोन एज लिटरल नंबर्स. इनको बोला गया है लिटरल नंबर्स. अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है आपका एल्जेब्रा. एल्जेब्रा क्या है ये बता रहा है कि एल्जेब्रा इज जनरलाइज्ड अर्थमेटिक इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड. एक जनरलाइज अर्थमेटिक है जिसमें नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर से. जैसा कि अभी आपने एग्जांपल देखा ना, नंबर को रिप्रेजेंट किया गया लेटर से, एस से रिप्रेजेंट किया, एस इक्वल टू 3. तो एस जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर को भी एस यानी लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वही बता रहा है कि एल्जेब्रा में क्या होता है कि हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर से, नोन एज लिटरल नंबर्स. उनको हम लिटरल नंबर्स कहते हैं या सिंपली लिटरल्स बोलते हैं. ठीक, और लिटरल्स में भी जो हम लोग 4 ऑपरेशन करते आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वही 4 ऑपरेशन हम इसमें भी करते हैं. लिटरल्स में जो नंबर में करते हैं ना वो लिटरल्स में भी होगा. जैसे एडिशन देखिए, ऑपरेशन ऑन लिटरल एंड नंबर्स में द सम ऑफ अ लिटरल x एंड अ नंबर 5, यानी x और 5 का सम. तो क्या आंसर मिलेगा x प्लस 5. याद में ये मत कहिएगा कि x प्लस 5 ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा, नहीं. यहाँ पे देखिए x का वैल्यू जब दिया रहेगा तभी आप ऐड कर पाएंगे. ठीक, x का वैल्यू जब दिया रहेगा तभी आप ऐड कर पाएंगे. इसलिए जब नहीं दिया है तो क्या करेंगे, द सम ऑफ लिटरल x एंड अ नंबर 5 इज x प्लस 5. वैसे यहाँ पे y मोर देन x इज रिटर्न एज. तो क्या हो जाएगा, मोर देन x है तो x प्लस y हो जाएगा या y प्लस x करिए. सेम फॉर एनी लिटरल ABC, अगर ABC 3 लिटरल से v है, हमारे पास क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. जानते हैं 1 प्लस 2 करें या 2 प्लस 1, बात एक ही है. a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए ही आएगा, बात वही है. 5 प्लस 0 करें या 0 प्लस 5, हमें 5 ही मिलना है, वही चीज यहाँ पे भी है. एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में. ठीक, आप पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये सारी लॉ पढ़े तो उसमें ये आया है आपका a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी. तो भी बात सेम है. सब्ट्रैक्शन पे आते हैं. बता रहा y लेस देन अ लिटरल x, सॉरी 5 लेस देन अ लिटरल x. 5 क्या है, कम है किससे, x से, तो क्या होगा x माइनस 5. y लेस देन x, y जो है वो कम है x से, तो क्या होगा x माइनस y. अब ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में देखिए 4 टाइम्स x इज 4 टाइम x मतलब 4 इंटू एक्स. 4 टाइम x मतलब 4 इंटू एक्स और 4 इंटू एक्स को हम सीधे लिखते हैं 4x. ठीक, 4x यानी कि 4 इंटू एक्स. अब आगे देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज x इंटू वाई और इसको हम लिखते हैं x डॉट वाई. डॉट का मतलब ही प्रोडक्ट होता है.
ठीक है। डॉट का मतलब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डॉट का मतलब प्रोडक्ट होता है, और एक्स वाई लिखते हैं। और अगर 3 लिटरल्स हैं ए बी सी तो क्या करेंगे, वी हैव, किसी का भी मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, ये आपको पता है, वही चीज़ है यहाँ पे। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, a इंटू 1 है तो a ही मिलेगा। अब a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, बात वही है। 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, बात वही है। a इंटू बी इंटू सी या फिर a इंटू बी इंटू सी, सेम बात वही आएगा। और a ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब हम लोग डिवीजन पे आते हैं। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, डिवीजन देखिए। x डिवाइडेड बाई y, x डिवाइड हो रहा है किससे, y से, तो x अपॉन y। x डिवाइडेड बाई 7, x डिवाइड हो रहा है 7 से, तो x बाई 7। 30 डिवाइडेड बाई x, 30 डिवाइड हो रहा है x से, तो 30 बाई x, ठीक। अब आइए पावर ऑफ लिटरल्स, लिटरल्स के ऊपर जो पावर लगता है। आप स्क्वायर रूट पढ़े हैं वीडियो में, पिछले वीडियो में, तो वही चीज है। 2 टाइम मैंने बताया था कि अगर 2 टाइम होता है तो स्क्वायर होता है, x के पावर 2 मतलब x स्क्वायर्ड। 3 होगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 टाइम x है तो x के पावर 3 कॉल्ड x क्यूब्ड। 4 टाइम होगा अगर तो हम लिखेंगे x के पावर 4 और इसको हम बोलेंगे x रेज टू द पावर 4। x को रेज किया गया कितना, पावर 4 तक। अगर 5 है तो हम बोलेंगे x के पावर 5 और इसको बोलेंगे x रेज टू द पावर 5, और इस तरीके से चलता चला जाएगा, जितना भी आएगा x के पावर से 1, 7, 8, 9 चलता आएगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ बता रहा है कि x के पावर 5 अगर है ये, तो ये जो x है इसको हम कहते हैं बेस, ये जो x है इसको कहते हैं बेस। और ये जो पावर में है, आप देख रहे हैं पावर, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट और इंडेक्स। जो पावर में इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट और इंडेक्स। अब आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या करना, राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स, लिटरल्स एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशंस। साइन, नंबर और लिटरल्स का यूज करके हमें इनको राइट करना है जो लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है 3 मोर देन अ नंबर x, 3 मोर देन अ नंबर x, तो मतलब समझ रहे हो 3 अधिक है x, तो x प्लस 3 होगा आपका। y लेस देन 6, y कम है 6 से, 6 माइनस y। 1/3 यानी 1/3 ऑफ द सम ऑफ x प्लस y, तो 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो 1/3 मल्टीप्लाई x प्लस y, 1/3 मल्टीप्लाई x प्लस y। 5 लेस देन द क्वोशिएंट ऑफ x बाई y, 5 कम है किससे, इनके क्वोशिएंट से, x बाई y से, तो x बाई y यानी x अपॉन y माइनस 5, x अपॉन y माइनस 5। द क्वोशिएंट ऑफ x बाई y एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, क्वोशिएंट ऑफ यानी x बाई y का क्वोशिएंट प्लस x बाई y प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, तो प्लस एक्स वाई, तो वही लिखा है एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई, बात वही है। देखिए 7 टेकन अवे, 7 टेकन अवे यानी ले लिया गया फ्रॉम द सम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के सम से 7 माइनस कर दिया गया, तो एक्स प्लस वाई उसके बाद 7 को माइनस कर दिया गया। क्लियर। अब आगे देखिए दूसरा क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग numbers, literals and sign of basic operation. 7 times a number x is y less than a number z. 7 times a number x है, 7 टाइम a number x मतलब 7 into x, 7x हो गया। is यानी इक्वल टू y लेस देन अ नंबर z, y कम है नंबर z से, तो z माइनस y, यानी 7 टाइम x यानी 7x इक्वल टू इज मतलब इक्वल टू y कम है z से, तो z माइनस y, ये बना। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a इंटू ए इंटू ए 12 टाइम्स है, और 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, पावर के फॉर्म में, तो देखिए a इंटू कितना टाइम है 12 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे a रेज टू द पावर 12, इसका आंसर आएगा। और इसका करेंगे तो 5 कितना टाइम x है 1 2 3, x के पावर 3, y कितना टाइम है 2 टाइम, तो y की पावर 2, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, यानी ब्रेक डाउन करके लिखना है। तो देखिए ब्रेक डाउन करके लिखना है, तो जान ही रहे हैं a की पावर 2 है, b की पावर 7 है, तो a की पावर 2 का मतलब a इंटू ए 2 टाइम इंटू b कितना टाइम रहेगा 7 टाइम, 9 b के पावर 3 c, तो 9 इंटू b 3 टाइम रहेगा, और c 1 टाइम। 6 a की पावर 2 b के पावर 3 c के पावर 4 है, तो हम लिखेंगे 6 इंटू ए के पावर 2 मतलब a इंटू ए इंटू बी के पावर 3 का मतलब b इंटू b
इंटू सी के पावर 4 का मतलब सी इंटू सी इंटू सी 4 टाइम्स। ठीक, तो ये आपका एक्सरसाइज का एग्जाम्पल था। अब देखिए एक्सरसाइज में भी यही करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, आपको राइट करना है वही यूजिंग लिटरल नंबर्स एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशंस। तो ध्यान से पढ़िए, मीनिंग समझिए और इसको राइट करिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करना है। रंजीत स्कोर्ड 80 मार्क्स इन इंग्लिश, 80 मार्क्स इंग्लिश में पाया और x मार्क्स जो है हिंदी में पाया, और पूछ रहा है आपसे व्हाट इज हिज टोटल स्कोर इन द 2 सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट्स में इसका टोटल स्कोर क्या हुआ, तो 80 ये है, x मार्क्स हिंदी में है तो 80 प्लस x टोटल मिल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है, आपको एग्जाम्पल बताया है मैंने, वैसे ही राइट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 4th नंबर है प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करना है, एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है, प्रोडक्ट में राइट करना है, तो आप ये भी जानते हैं। तो एक्सरसाइज 8A जो है वो आपने कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है। ओके क्लास, थैंक यू।